लगातार हम जो है जो अंदर मीटिंग हुई है उस पर चर्चा करते आ रहे हैं और अभी भी आप देख सकते हैं जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री प्रेसिडेंट अरुण जी हैं। अरुण जी अरुण जी क्या कुछ अंदर बात हुई मीटिंग को लेकर, किन जम्मू कश्मीर के मुद्दों को लेकर, जम्मू के खासकर मुद्दों को लेकर बातचीत हुई? देखिए, हमारी जो बातचीत हुई है वो तो यही है, उसका क्रक्स यही है कि भाई हम भी चाहते हैं कि डिलिमिटेशन जो है वो नए सिरे से होनी चाहिए और कुछ चीज़ें जो हैं जो प्रेजेंट टीम है उसके हाथ में है, कुछ टीमें जो हैं वो दिल्ली में बैठे हुए लोगों के पास हैं, अब वो फैसला करेंगे। लेकिन जो बातें हमने इसके अलावा रखी हैं उसमें हमने रखा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनको पहले वोटिंग राइट नहीं था, 2011 के सेंसस के मुताबिक उनको वोटिंग राइट नहीं था, अब उनको नए सिरे से लाख के लगभग होंगे, 2 लाख के लगभग, तो उनके लिए सिटी जो असेंबली सीट्स जो हैं वो बढ़नी चाहिए। इसके अलावा हमने अपनी बात ये रखी है कि कुछ जो हिली स्टेशन हैं वहाँ पर भी लोगों को कई जगह ऐसे हिली स्टेशन होंगे जहाँ पर लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती, तो हमारा मानना यही है कि उन लोगों को भी रिप्रेजेंटेशन मिले, क्योंकि आम व्यक्ति का वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है और वो लोग जो हैं जो वहाँ के लोकल लोग होंगे उनको कम से कम ये अपने बारे में ज़रूर लोगों के बारे में चिंता होगी। और हर घर में मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से अभी तक सड़कों का जाल नहीं बिछा, बहुत सारे ऐसे इलाके हिली इलाके होंगे यहाँ पर सड़कों का जाल बिछाने की ज़रूरत है और उसकी चिंता जो है हमेशा जो है जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव होता है वही करता है। तो आने वाले दिनों में जो हमारी डिमांड यही है कि वहाँ पर कुछ नए असेंबली हल्का बनाए जाएं जिससे उन लोगों को भी चिंता का मौका मिले और वो चिंता करें कि हमारे एरिया में किस तरह से डेवलपमेंट हो सके। धन्यवाद। तो फिलहाल अब देख सकते हैं कि रेड एंड ब्लू के बाहर की तस्वीरें हैं और चौधरी लाल सिंह जी भी यहाँ पर मौजूद हैं और फिलहाल मीडिया से वो रूबरू हो रहे हैं। क्या कुछ जो है हमारी जो वोटर की जो लिस्ट हमारी ज़्यादा है 2002 में ज़्यादा है, तो आप आज उसका जो इलेक्शन उसके बाद आपने 11 में क्यों 2011 की बात भी हो रही है, 2021 की बात भी हो रही है, अब 21 की बात नहीं हो रही, 21 का सेंसस हुआ नहीं है। पर वो कह रहे हैं कि होना चाहिए। अब आपका मुझे बताओ 2021 चल रहा है तो 2021 को क्यों छोड़ा जा रहा है? यानी आप संतुष्ट नहीं है जो भी ये प्रक्रिया चल रही है, लेकिन फिर भी लाल सिंह जी आप एक गदावर नेता है, आपकी एक पहचान। गदावर 5 फुट 4 इंच कैसा गदावर है? छोटा सा आदमी हूँ मैं। राजनीति के लिहाज से, राजनीति से लिहाज से होता तो मुझे दिल्ली क्यों नहीं बुलाते ये लोग? लेकिन दिल्ली से यहाँ आए हैं आपसे मिलने के लिए। लाल सिंह जी दिल्ली से तो यहाँ आए हैं। तो खैर लाल सिंह जी इस यहाँ पर मौजूद है और हम इसलिए उनके पास जा रहे हैं। अच्छा, क्या बातें रखेंगे? 3 मुख्य बातें जो आप रखने वाले हैं। हम बड़ी तो ये फिलहाल तस्वीरें रेड एंड ब्लू के अंदर की हैं। हम क्लियर क्या तकलीफ है? रहने दो और बुला यार बंदे, मेरे बंदे बुलाओ ना, जल्दी जाओ। आइए करना तसल्ली थोड़ी कराना। चलो ठीक है। चौधरी लाल सिंह जी अभी यहाँ पहुँचे हैं और साफ तौर पे इनका कहना है, इससे पहले हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स पहुँच चुके हैं। डिलिमिटेशन कमीशन से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन को एक वाइडर कंसल्टेशन करने की ज़रूरत है, एक लार्ज स्केल पे लोगों को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, लोगों के साथ डायलॉग करने की ज़रूरत है और रियासत के रिमोट एरियाज़ में जाने की ज़रूरत है ताकि रियासत की जुग्राफियाई सूरत हाल को, यहाँ की मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रख के यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं उनको डिलिमिट किया जाए, दोबारा से बनाया जाए और जो 7 बढ़ाई जानी हैं उनको भी इसी हिसाब से जाके आपको लोगों को इन्वॉल्व करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके लोगों से बात करके इसको इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। हमने ये कहा, हमने डिलिमिटेशन कमीशन से ये कहा कि पहले ही बहुत डिले हो चुका है, 3 साल से ये जो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं हुए, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी पे एक बहुत बड़ा ये सवालिया चिन्ह लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को पिछले 3 साल से एक चुनी हुई सरकार से वंचित रखा गया है, अवॉइड किया गया है। जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं उनके पास एक चुनी हुई सरकार नहीं है और हमने कहा कि डिलेड जस्टिस इज़ डिनाइड जस्टिस। और हमने दूसरी बात डिलिमिटेशन कमीशन को कहा
कि लोगों की अप्रीहेंशंस हैं कि आपने ऑलरेडी कोई प्रपोज़ल बना के रखा है, आप इसको मियर फॉर्मेलिटी के तौर पे यहाँ पे लोगों का व्यू पॉइंट लेना चाहते हैं, क्योंकि 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट में कोई भी जम्मू कश्मीर की ग्राउंड रियलिटी के बारे में आपको प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता। इसके बारे में इलेक्शन कमीशन ने, डिलिमिटेशन कमीशन ने हमें आश्वासन दिया है कि हम लोगों की भावनाओं के मुताबिक और ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक ही काम करेंगे, और जो ड्राफ्ट बनेगा इस ड्राफ्ट को हम पब्लिक डोमेन में रखेंगे, आप लोगों से ऑब्जेक्शन लेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ डिस्कस करेंगे और उसको लेके आएंगे। पहले स्टेट हुड या इलेक्शन, पहले स्टेट हुड या इलेक्शन। देखिए, एक चीज़ हम तो चाहते हैं कि पहले स्टेट हुड मिले, बट आज हम इस किसी और की तरह हम इस सिस्टम से बाहर नहीं रह सकते। अगर आज हम सिस्टम के बीच में नहीं आते, हम डिलिमिटेशन कमीशन के पास आके बात नहीं रखते, तो शायद हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे। ये एक अपॉर्चुनिटी है, इसको हम अवॉइड कर देते। 2011 के सेंसस पर बहुत से राजनीतिक सवाल उठा रहे कि आखिरकार इसके मुताबिक क्यों ये पूरा चेंज हो रहा है? देखिए, हमारा मानना तो ये था कि 2021 की मर्दमशुमारी हो जाए और सारे नेशन के साथ सारी कंट्री के साथ यहाँ पे डिलिमिटेशन हो, 2026 तक का इंतज़ार किया जाए, और जो यहाँ ऑलरेडी हैं सीटें, उन सीटों पे ही इलेक्शन किया जाए। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन है, वो करना चाहते हैं। अब जो करना चाहते हैं हमें उसी के बीच में बात करनी है। इंडिया का डिसीजन आप कह रहे हैं, इस तरीके से आपने देखा कि फिलहाल इससे पहले हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात करें, अरुण गुप्ता जी से बात की, प्रेसिडेंट से, और उसके साथ साथ जो है हमने उसके बाद चौधरी लाल सिंह जी अभी फ़िलहाल अंदर गए हैं, वो भी कुछ ही देर में बाहर आएंगे, और अपनी पार्टी ने भी क्या कुछ चीज़ें अंदर बातें की हैं उसका भी जिक्र हुआ। बाकी जो भी अपडेट होगा उसके लिए आप जुड़े रहिए। बाहु एक्सेस के साथ शाम जी साथ राहुल खत्री, बाहु एक्सेस के लिए।